हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन यानी गति। उसमें कल पढ़ लिए थे, उसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ 7.2 से पहले पढ़ दिए थे, यहीं से पढ़ना था है दिया है गति की दर का मापन। किसका? गति की दर का मापन। दर क्या होता है? दर को हम लोग कहते हैं रेट। नाम सुने हैं कि रेट का मतलब होता है दर। कैसे होता है कि 5 रुपया पर पीस है बिस्किट डिब्बा। एक बिस्किट डिब्बा का में आएगा 5 रुपया में, तो उसी को कहते हैं दर या रेट कहते हैं। गति की दर का मापन। गेंद फेंकने की चाल। जो गेंद फेंक रहा है, गेंद तुम देखा क्रिकेट खेलते हुए, एक ओवर में क्या है गेंद? एक ओवर में हाँ 6 ओवर। तो पहला स्पीड कितना स्पीड से फेंका है? 140 से, अगला 143 से, अगला 135 से, अगला 145 से, अगला 132 से, अगला 130 से। 6 गेंद फेंका है और 6 स्पीड से फेंका है। सही है। यहाँ से बॉलर गेंद फेंक रहा है, उधर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। आगे यहाँ दिया हुआ है निर्धारित चाल। कभी देखे ऐसे पर गाड़ी से जब जा रहे होते हैं द्वारका रोड में, मेन रोड में, हाईवे में जा रहे हैं, उस पर लिखा रहता है निर्धारित चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ये गाड़ी है 4 चक्का, वो कितना स्पीड से चल सकता है? 50 से ज़्यादा स्पीड से इस रोड पर नहीं चलाना है। और इसी जो भारी वाला गाड़ी है, इसमें सामान लोड है, उसको क्या चलाना है? उसको चलाना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक 40 की स्पीड से चलेगा तो उसको क्या लग जाएगा? फाइन लग जाएगा। ऐसा होता है, नियम होता है, खंबा पर लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा। चित्र 7.2 में दी गई स्थिति को देखें। 7.2 की ए में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका क्या अर्थ है? लिखा है कि 143 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। चित्र 7.2 के बी में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं? किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। ये बात तो सही है। जिसे कह रहा है कि लिखा है कहीं पर 143 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर गेंद 1 घंटा फेंका जाएगा तो कितना दूर चल जाएगा? 143 किलोमीटर। जो बस जब मोटरसाइकिल में जब चल रहे होते हैं तो उसमें स्पीड लिखा जाता है कि 12 की स्पीड से 15 की स्पीड। स्कूटी में तुम लोग देखे ही है। तो उसका मतलब है कि अगर 25 की स्पीड है तो 1 घंटा गाड़ी चलाएंगे, कितना दूर चल जाएगा? 25 किलोमीटर में गाड़ी चल जाएगा। कितना देर में? 1 घंटा में। सही है। कहीं लिखा है ऐसा लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 सेकंड में गाड़ी कितना चलेगा? 5 मीटर। और यहाँ लिखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है? 1 घंटा में गाड़ी कितना चलेगा? 20 किलोमीटर। आरती की समझ में आया कि? तो ये बता आरती इसका मतलब क्या है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गाड़ी 1 घंटा में कितना जाएगा? 42 किलोमीटर। अब बताओ तुम क्या है इसका मतलब से? जैसे हम बोले वैसे बोलो। 1 घंटा में हाँ 42 किलोमीटर गाड़ी चाहिए। वेरी गुड। ऐसे बोलना है, डरना नहीं है। एक आदमी है जो कहा था, जो डर गया वो मर गया। कौन कहा था? कोई कह दिया था। इसमें डरना नहीं है। किसी दी हुई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। क्या ये बात सही है कि? हाँ, तो ये बात सही है। जैसे कैसे सही है? जैसे कह रहा है कि यहाँ से हमको जाना है, यहाँ ए से जाना है बी पर, और इसकी बीच की दूरी कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। सही है। आप यहाँ अगर साइकिल से जाएंगे, CYCL साइकिल से जाएंगे और मोटरसाइकिल से जाएंगे तो किससे समय कम लगेगा? मोटरसाइकिल से कम लगेगा और साइकिल से ज़्यादा लगेगा। और मान लो कि चांदनी पैदल चली गई, सही, तब उसके समय क्या लगेगा? और ज़्यादा लगेगा।
तो क्या ये कहा जाता है कि किसी निश्चित दूरी को, ये दूरी तो निश्चित है, ये है, उसको तय करने में अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती है। साइकिल अलग समय ले रहा है, मोटरसाइकिल अलग ले रहा है और पैदल अलग ले रहा है। क्या वो बात सही है? वेरी गुड, सही है, तो सही है। ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। छूट किया भी इनमें अलग अलग दूरी तय करने में अलग अलग समय लेती है। इनमें से कुछ तेज चलती है, कुछ धीमे चलती है। बात तो सही है। जो पैदल चल रहा है वो क्या चल रहा है, धीमे चल रहा है, और जो मोटरसाइकिल से चल रहा है वो चल रहा है तेज चल रहा है। वस्तु की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। वस्तु की गति करने की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। एकदम बात सही है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है। ये बात सही है कि जैसे किसी को पैदल जाना है और जाना है साइकिल से जाना है, तो कहा है कि दोनों अलग अलग वस्तु है कि दोनों समान गति कर सकता है कि कर सकता है। कैसे, देखिए इसे, देखिए कभी क्या है, क्रिस है, सही, पैदल कौन जा रहा है, क्रिस, और एक का नाम है रमेश। नाम क्या है, रमेश। रमेश जा रहा है साइकिल से। क्रिस और रमेश दोनों दोस्त है। क्रिस जा रहा है पैदल, और क्रिस के घर कहाँ है, क्रिस के घर बगले में घर है। क्रिस का लग गया मेरा घर बगल में है, और रमेश का बैठ जा साइकिल पर, बैठ जा साइकिल से। तो ये क्या कहेगा, इतना दूर हम साइकिल पर नहीं बैठेंगे। ऐसी होता है कि देखिए क्या, तुम नहीं बैठेगा तो हम भी तुम्हारी जोड़ी चलेंगे कैसे। तो पैदल चल रहा है रमेश, क्रिस चल रहा है पैदल, और रमेश चल रहा है साइकिल से एकदम धीमे धीमे चल रहा है, उसी के बराबर जोड़े जोड़े चल रहा है। ऐसा होता रहता है कि पूरा देखिए कि वाली बतिया रहा है, मोटरसाइकिल से पैदल चल रहा होता है। तो वो क्या है, क्या दोनों समान दूरी तय कर सकती है कि कर सकती है। लिखा है कि अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है। वेरी गुड। आगे, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की दूरी के उपयोग से वस्तु की गति प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। आप सोचिएगा चाल किसे कहते हैं, तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की दूरी के उपयोग से उसकी गति प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं चाल। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसलिए यह मीटर पर सेकेंड की चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चाल का एक अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड यानी सीए पर सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा होता है। देखिए क्या कह रहा है कि चाल का मात्रक क्या होता है, आप पढ़े थे और क्लास में। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय। 5 बार बोलो, चाल बराबर दूरी बटा में समय। बोलो 5 बार। चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय। फिर नहीं बोल रही। चाल बराबर वेरी गुड, सही है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। नहीं बोले कैसे काम चलेगा है, बोलिए, फिर गाना सुनाएंगे अब क्रिस का। सही। अब देखिए कल आपको हम पांच हो याद करवाए थे कल क्लास में, सही। उसमें दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का क्या मात्रक होता है, मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का होता है सेकेंड। क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे ही दूरी का और क्या मात्रक होता है, दूरी का और क्या मात्रक होता है, बहुत लंबा दूरी होता है। क्या किलोमीटर घर है तुम्हारे मामा का, कितना कहते हैं 2 किलोमीटर। क्या किलोमीटर, 2 किलोमीटर। कितना घंटा लगा है, तुम कहेगा कि आधा घंटा लगा है। कितना हो गया, घंटा हो गया। किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड हो गया, और किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। एक हो गया, एक हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। एक हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड।
यहाँ क्या सेंटीमीटर से यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, सेंटीमीटर में मान लेंगे। तो चार्ज का मतलब 3 गो होता है। कौन कौन? एक स्टैंडर्ड होता है मीटर प्रति सेकेंड, एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, आवर को घंटा कहते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 गो होता है। कौन कौन? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये जो चीज ऐसा लिखा है इसका इसको कहते हैं प्रति। पढ़िए तो क्या लिखा है? मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब पढ़ो फिर से। 4 बराबर दूरी बटा में समय, उसका आंसर क्या होगा? मीटर प्रति, मेरे ऊपर नहीं देखना है, बोर्ड पर देखना है। मीटर प्रति सेकेंड। अगला किलोमीटर प्रति घंटा, दिखाई नहीं दे रहा है? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो लिखा है मीटर प्रति सेकेंड को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर सेकेंड -1। इसको ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर घंटा -1। इसको ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेकेंड -1। सही? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं? ठीक है, आप देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया सकती है। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो कल बताए थे वस्तु की जब गति को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। कल बताया 2 राशि होता है। राशि क्या तरह का होता है? राशि 2 तरह का होता है। एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। एक सदिश और एक अदिश। तो अदिश के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अदिश के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और सदिश के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है? तो बताइए इसमें कहा जाए केवल परिमाण की आवश्यकता है, केवल परिमाण की आवश्यकता है। तो जब केवल परिमाण की आवश्यकता है तो जो गति है वो अदिश है कि सदिश है? क्या है? वेरी गुड, क्या है? अदिश। तो हम इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं कि वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। सही? ये बात तो सही है कि आवश्यकता नहीं कि वस्तु की गति क्या हो? नियत हो। इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। कलर इसको हो जाए चेंज। यह आवश्यकता नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति क्या हो? नियत हो। जरूरी नहीं कि वस्तु की गति नियत हो। नियत का मतलब क्या होता है? नियत का मतलब होता है कांस्टेंट। सही? कांस्टेंट क्या होता है? जैसे आप जानते हैं आपके स्कूल में छुट्टी हर दिन मान लीजिए 3:30 में होता है। कितना बजे होता है? 3:30 में होता है। फिक्स है सभी किताबें छुट्टी होगा 3:30 बजे होगा। लेकिन ये फिक्स थोड़ी ना कि आप स्कूल में हर दिन समय पर 9 बजे पहुंचिएगा। कभी 9 बजे के पहुंचने में लेट हो जाता है, कभी पहले पहुंच जाते हैं, कभी 10 मिनट लेट हो जाता है, कभी 5 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन छुट्टी समय पर होता है सब दिन से है। तो जो सब दिन समय पर होता है उसे कहते हैं कांस्टेंट। हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं नियत। सही? और ओरिजिनल भाषा में इसे कहते हैं फिक्स। फिक्स है कि कितना बजे होगा? 3:30 में हो ही जाएगा। कितना बजे हो जाएगा? 3:30 में फिक्स हो जाएगा। क्या? छुट्टी से। तो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि वस्तु की गति क्या हो? नियत हो। क्योंकि नियत नहीं कैसे रहेगा? अगर रास्ता में जाम रहेगा तो स्पीड कम जाएगा, रास्ता में जाम नहीं रहेगा तो फटाक से पहुंच जाएंगे से। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होगी। बात तो सही है। ज्यादातर समय वस्तु क्या होती है? असमान गति होती है। जैसे मान लो इस तरफ मेरे घर तरफ जा रही है तो जब रास्ता में जाती है तो ओट मिलता है तो गाड़ी स्लो हो जाता है कि ओट नहीं है तब एकदम जा रहा है। इसीलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनके औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। उसका जो गति है उसका क्या है? गति असमान है। समान है क्या है? असमान है। हेलो, क्या? हाँ, वस्तु की गति क्या होती है? असमान होती है। इसलिए हम उसको क्या निकालते हैं? इसीलिए हम उसको निकालते हैं उसके औसत वेग के औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। औसत क्या होता है? इसे औसत क्या होता है? पहले औसत समझिए। औसत को कहते हैं एवरेज। AVERAG मान लीजिए एवरेज है। इसी को कहते हैं माध्य। सही? माध्य क्या होता है? औसत एवरेज माध्य तीनों क्या है? एक ही है। आप समझिए कि 3 गो दोस्त है,
एक का नाम है रानी, एक का नाम है अनामिका और एक का नाम है चांदनी। सही है, तीनों दोस्त हैं। अब इसमें से एगो गरीब है। गरीब कौन है? चांदनी। गरीब कौन है? चांदनी। सही है। अब सब सोचिए क्या है कि आज हम सब लोग क्या करेंगे? पार्टी करेंगे। सही। और क्या बनवाएंगे? चाट बनवाएंगे। सही। चाट क्या क्या बनता है? 20 रुपया बनता है चाट। सही। तो ये जो रानी है इसके पास क्या रुपया है? 40 रुपया है। सही है। और अनामिका के पास क्या रुपया है? 20 रुपया है। सही। चांदनी के पास तो गरीब है, इसके पास पैसा है ये नहीं है। इसके पास क्या रुपया है? 0 रुपया है। सही। अब बताइए तीनों के पास पैसा क्या रुपया हो गया? 60 रुपया हो गया। और कितना से भाग देंगे? तीनों आदमी है, 3 से भाग दिए, कितना आया? 20 रुपया। क्या एक आदमी क्या रुपया का चाट खाई? 20 रुपया का चाट खाई। सही। तो खर्चा किसका ज्यादा हुआ? रानी का, उससे कम अनामिका का, और उससे कम सबसे कम हुआ चांदनी के। लेकिन खाई तो सब बराबर। तो देखिए क्या करेंगे? औसत कैसे निकालते हैं? जितना भी दिया रहेगा सबको जोड़ देना है और जोड़ के जितना संख्या उतना से भाग देना है। सही। जिसे मान लीजिए कि हम कहें कि क्रिस के नंबर आया है परीक्षा में 50 नंबर आया है। सही। और सुरेश का आया है 20 नंबर। सही। तो हम इसका औसत निकालना क्या करेंगे? दोनों के 50 और प्लस 20 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। सही। और मान लीजिए इसमें एक और आदमी आ जाता है जिसका नंबर होता है 10 नंबर। क्या करते हैं? इसमें 10 जोड़ देते हैं, कितना भाग देते हैं? 8 से भाग देते हैं और 3 से भाग देते हैं। तो माध्य निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा उतना से क्या करेंगे? उसमें हम भाग दे देंगे। सही। अगर हम कहें हम यहाँ से ए से गए हैं बी के पास। सही। यहाँ से हमको जाने में लगा है 20 मिनट और उधर से आने में लगा है 30 मिनट। तो बताइए औसत समय कितना हो गया? औसत क्या करेंगे? 20 और प्लस के 30 और बटा में कितना? 2। कितना हो जाएगा? 50 बटा में 2 मतलब कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा आपका आंसर। सही। औसत कैसे निकालते हैं? जितना रहता है सबको जोड़ के जय को संख्या उतना से भाग दे देते हैं। अब देखिए औसत चाल को व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब चाहिए वस्तु की चाल कैसे ज्ञात करते हैं? तो वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय अवधि से भाग करके प्राप्त करते हैं। सही। कुल दूरी, कोई मान लीजिए कोई यहाँ से गया यहाँ पर, तो कितना दूरी गया है उसको जोड़ देंगे और कितना समय लगा है उसको जोड़ देंगे। तो दूरी में समय से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? उसका औसत चाल आ जाएगा। अभी पढ़े थे फॉर्मूला कि चाल बराबर क्या होता है? क्या था चाल बराबर? दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय। तो क्या कहा था? जब इसमें लगा देंगे औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी। क्या? कुल दूरी। कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी बटा में कुल समय। तो अगर हम पूछे कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर हाँ दूरी बटा समय। वेरी गुड। अब हम पूछे कि औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर बोर्ड पर लिखा हुआ है। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी कुल समय। चाल बराबर दूरी। चाल बराबर चाल सीधे चाल। चाल बराबर दूरी बटा में समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी बटा में कुल समय। वेरी गुड। अब देखिए ये तो लिखा है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। औसत चाल बराबर क्या होता है? तय की गई कुल दूरी बटा में कुल समय अवधि। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी? यदि एक वस्तु t समय में तय करती है उसकी चाल कितना होगी? s बटा में t होगी। जैसे कह रहा था कि कोई वस्तु कितना समय लेता है? समय लेता है t और दूरी कितना तय करता है? s। यही तो होता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। दूरी कितना लिया है? दूरी चला है कितना? s और समय कितना लिया है? t। तो यही तो हो गया, उसका क्या हो गया? चाल हो गया। वेरी गुड। देखिए तो क्या है? तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? v बटा में t। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझें। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण क्या होता है जानते हैं? क्या होता है? वो एग्जाम्पल जिसे हम समझाते दुनिया में ऐसे ऐसे हो रहा था से उसे कहते हैं उदाहरण। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार पूरे समय में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली होगी। कुछ समय में यह इससे अधिक तो कुछ समय में इसके कम चाल चली होगी। ऐसा कह रहा है कि ये वो कार है वो क्या करता है? कार 2 घंटा में कितना किलोमीटर चल गया है? 100। एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना किलोमीटर? 2 घंटा में 100 किलोमीटर। सही है।
तो इसकी औसत चाल क्या हो गया, तो इसकी औसत चाल हो गया, घर वाले की औसत चाल क्या हो गया, औसत हो गया है कि 1 घंटा में कितना गया है 50। जैसे हम कहें कि 2 घड़ी के दाम 100 रुपया है तो 1 घड़ी के दाम क्या रुपया 50 रुपया, 2 बिस्कुट के दाम 20 रुपया तो 1 बिस्कुट के दाम 10 रुपया, दूसरे भाग दिए हैं तो उसका औसत चाल कितना हो गया 50 हो गया। तो कहा रहा है कि इसका मतलब है कि कार पूरे समय में एक चाल से नहीं चला है, कार पूरे समय एक चाल से चल सकता है नहीं चल सकता है, कहीं रास्ता में जाम आ जाता है कार क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा, और कहीं जाम खत्म है पूरा रोड खाली है चल जाएगा। तो कहा रहा है कि कुछ समय में क्या चल होगा, पूरे समय एक चाल से नहीं चला होगा, कुछ समय में यह और इससे अधिक, तो कुछ समय में इससे क्या होगा कम चला होगा। कुछ समय में जो चाल चला है कुछ समय चला होगा 50 से ज्यादा और कुछ समय चला होगा 50 से कम चला होगा। इसका औसत का मतलब यही है। आगे जो उदाहरण है 7.1 सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको आप ध्यान से क्या कीजिएगा बनाइएगा। देखिए पहले समझिए सवाल क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है सही है। कह रहा है कि एक वस्तु है 16 मीटर की दूरी तय करने में 4 सेकंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी से। क्या कह रहा है, बोलो सवाल। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। क्या पढ़े कि वो कार है सही है 16 मीटर जाने में कितना समय लग लिया है, 16 मीटर जाने में 4 सेकंड लिया है सही है। फिर अगला 16 मीटर जाने में क्या मिनट लिया है 2 सेकंड लिया है सही। तो पहला की औसत चाल बताइए, अभी बताया था औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। बताइए तो कुल दूरी कितना हो गया 16 मीटर और 16 मीटर क्या मीटर हो गया 32 मीटर। तो क्या यहाँ पर हम 32 मीटर लिख दे कि समय कितना ले लिया 4 सेकंड और 2 सेकंड कितना हो गया 6 सेकंड। तो 32 बटा में 6 आंसर हो गया कि क्या इसका भाग हो जाएगा कि आंसर आ जाएगा। तो क्या ये आपको सवाल समझ में आया कि क्या समझ में आया कि 16 मीटर में जाता है 4 सेकंड लेता है, अगला 16 मीटर के लिए 2 सेकंड लेता है, तो बताइए कि उसकी औसत चाल क्या होगी। किताबें बना भी दिया है देखिए। तो वस्तु द्वारा तय की कुल दूरी कितना हुआ 16 मीटर और 16 मीटर कितना हो गया 32 मीटर। लिया गया कुल समय कितना हो गया 4 सेकंड और 2 सेकंड बराबर कितना हो गया 6 सेकंड। तो औसत चाल कितना हो गया तय की गई कुल दूरी बटा में लिया गया कुल समय 32 बटा में 6 कितना आ जाएगा 5.33 मीटर प्रति सेकंड। अभी बताए थे कि यहाँ मीटर है यहाँ सेकंड है, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, इसी को लिखते हैं क्या लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, इसी को क्या लिखते हैं मीटर सेकंड माइनस के 1 सही है। तो ये तो लिखा है मीटर सेकंड माइनस के 1। अब इसमें कहा है कि इसीलिए वस्तु की औसत चाल कितना है 5.33 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये बात सही है। तो इस सवाल को आपको खुद घर से बना के लाना है, क्योंकि उदाहरण नंबर कितना है 7.1। हम आपका कॉपी चेक करेंगे सही, नहीं बना लेगा फिर माने के बड़ी मान घर से बना के लाना है। किताब सबके पास है। आगे है दिशा के साथ चाल, इसके साथ दिशा के साथ चाल। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। कह रहा है किसी वस्तु की गति और भी व्यापक हो सकती है, किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ उसकी दिशा को भी क्या करें व्यक्त करें। तब आगे क्या है वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं वेग कहते हैं। वह राशि जो इन दोनों पक्षों किसको वस्तु की गति की दर
वस्तु की गति और उसके साथ उसका हम क्या लेंगे, दिशा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वेग के मान आ जाएगा। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। वेग किसे कहते हैं, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। जैसे चाल क्या था, चाल भी असमान हो रहा था और उसी समान भी हो रहा था, असमान भी हो रहा था, वैसी ही वेग भी क्या होगा, समान होगा और असमान होगा। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकता है। कह रहा है कि गति जो वेग है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेग डिपेंड करेगा चाल के ऊपर, गति की दिशा के ऊपर या दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। से जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चल की गणना के समान ही होती है। क्या कहना है इससे, किसी वस्तु का वेग समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। यह वस्तु की चाल के ऊपर निर्भर करेगा और उसके दिशा के ऊपर निर्भर करेगा और या दोनों के ऊपर निर्भर करेगा। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ चलती है, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति की दर को परिमाण, गति के दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्यम के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2 और ए भी बराबर यू भी सही, दोनों बातें सही है। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि यदि वस्तु का वेग समान रूप से, यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और औसत अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के औसत वेग प्राप्त कर सकते हैं। आप याद रखना कि औसत वेग बराबर क्या होता है। औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और बटा में 2 ए भी यू प्लस भी बटा में 2। आपको याद रखना है कि एक है यू और एक है भी, यही पर लिख देते हैं, एक है यू और एक है भी। यू को कहेंगे प्रारंभिक वेग, और भी को क्या कहेंगे, भी को कहेंगे अंतिम वेग, यू को क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग और भी को कहेंगे अंतिम वेग। यू बराबर प्रारंभिक वेग और भी बराबर अंतिम वेग, यू बराबर प्रारंभिक वेग और भी बराबर अंतिम वेग। पर हम एक सवाल पूछे क्रिस से, क्रिस कभी साइकिल से चला है? साइकिल चालू किया, शुरू किया, साइकिल उठाया, साइकिल जिस समय चलना शुरू हुआ उस समय तुम्हारा वेग क्या है, 1 की 2 की 10 की 0? साइकिल उठाया उस समय उसका स्पीड कितना है, 0। अब आरती उठाई साइकिल, उस समय उसका वेग कितना है? अब ममता उठाई, ममता की बहन की दोस्त कौन, चांदनी उठाई मोटरसाइकिल और स्टार्ट की है अभी उसका स्पीड कितना है? स्टार्ट की है बस 0 है। अब उठाई अनामिका, नाम सही है, ठीक, अनामिका मोटरसाइकिल उठाई, हाँ कहीं यहाँ एकदम जा रही स्पीड से, जाके ब्रेक मार दी, रुक गई। अब रुक गई तो उसका स्पीड कितना हो गया? 0। इसका मतलब क्या समझे, अगर कोई गाड़ी चलना शुरू करेगा तो उसका वेग कितना होगा, कोई गाड़ी आगे रुक जाएगा कितना हो जाएगा? 0। चलना शुरू करेगा तभी 0 और रुक जाएगा तभी 0, सही है। अगर चलना शुरू करेगा तो हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक की अंतिम, प्रारंभिक, और रुक जाएगा तो क्या कहेंगे, अंतिम। तो प्रारंभिक वेग को किससे शुरू करेंगे, यू से कि भी से? प्रारंभिक को अंतिम को, प्रारंभिक को अंतिम को। कोई वस्तु चलना शुरू किया है उसका वेग कितना होगा, प्रारंभिक वेग होगा, उसे कितना होगा, वो चलना शुरू किया है तब 0 और रुक गया है तब क्या होगा, 0। अंतिम वेग होगा 0, सही है।
एक काम करो, इस ऊपर वाला क्लास है ना, ऊपर वाला क्लास आज तुम देख रहे हो, वाला क्लास उसमें देख के कोई बच्चा आएगा कि ना आया हो, बुला लेते हैं आना से। प्रारंभिक वेग क्या है? u, अंतिम वेग क्या है? v। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। बात सही है? ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है ए भी लिखा है, AVERAGE, एवरेज। इसका मतलब होता है औसत, इसका मतलब होता है औसत। और इसी औसत को शॉर्ट में क्या लिख दिया है? AB लिख दिया है। एवरेज जो बड़का बना लिखेगा, इससे बचने क्या लिख दिया है? AB। इसका मतलब क्या है? औसत। सही। और V का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है वेग। सही। अब देखिए कल दो बात आप पढ़े थे। सही, क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे दूरी, और क्या पढ़े थे? विस्थापन। सही है। आज क्या पढ़े हैं? आज पढ़े हैं चाल, और क्या पढ़े हैं? और पढ़े हैं वेग। सही है। सही। अब देखिए, अगर एक दूरी है, दूरी में हम भाग देंगे किससे? समय से, क्या आ जाएगा? चाल। विस्थापन में भाग देंगे किससे? समय से, क्या आ जाएगा? वेग। अगर हम पूछे वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। अब बताओ क्रिस, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा में समय। क्या हम अगर हम ऐसे हो जाए तो बताओ, कौन बताएगा? चाल बराबर दूरी बटा में समय, वेग बराबर विस्थापन बराबर विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। आरती बताएगी। चाल बराबर दूरी बटा समय, अब वेग बराबर विस्थापन बटा समय। बात सही है। अब चांदनी, वेग बराबर बुलाते हैं 7 बजे लेकर आता है, 7:15 पर। चाल बराबर वेग बराबर अब अभी पहले बताए थे चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक होता था मीटर प्रति सेकेंड। और वेग का मात्रक क्या होगा? वेग का भी मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अगर चाल का मात्रक होगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो वेग का मात्रक क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों बात क्या है? बराबर है। अगर इसका मतलब होगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्या बात समझ में आया? कि इसका मतलब लग रहा है कि चाल और वेग क्या है? दोनों लगभग समान ही है। बस चाल में लेते हैं दूरी, और वेग में लेते हैं विस्थापन। है, समय तो दोनों में ले रहे थे। ठीक है। तो कह रहा है यहाँ ए भी औसत वेग है, और यू क्या है? प्रारंभिक वेग। v क्या है? अंतिम वेग। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड या मीटर पर सेकेंड होता है। दिया है दोनों का मात्रक क्या होता है? समान होता है। प्रारंभिक वेग कौन है? प्रारंभिक वेग है u, अंतिम वेग है v। औसत क्या होता है? u प्लस v बटा में 2। पेज यही खत्म है। आगे क्लियर ग्राफ 7.6 अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय का मापिए। क्या कर रहा है? आप अपने देखते नहीं यार, जो प्राइवेट स्कूल होता है उसमें लड़का सब घर से जाता है। कहाँ जाता है? एक जगह घर से निकलता है, यहाँ वाले जिसका घर है यहाँ से निकलता है, जहाँ क्या होता है? बस आता है। सही। अब बस में बैठता है, फिर यहाँ से जाता है अपने स्कूल में जाता है। तो कह रहा कि अपने घर से बस स्टॉप, घर से कहाँ तक? बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे रास्ते को क्या कीजिए? नापिए कितना दूरी आप गए हैं से। यदि आप मान ले कि आपके पैदल चलने का औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अपने घर से बस स्टॉप पर स्कूल की दूरी का आकलन कीजिए। अगर आपके पास औसत 4 निकल जाएगा तो दूरी निकल जाएगा कि? हाँ। पढ़े क्या है? 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटा में। वेरी गुड। तो अगर
दूरी दे रहेगा, समय दे रहेगा, चाल निकल जाएगा। चाल दे रहेगा, समय दे रहेगा, दूरी निकल जाएगा। चाल और दूरी दे रहेगा, समय निकल जाएगा, कुछ भी निकल सकता है। आगे है क्रियाकलाप 7.7। जब आसमान में बादल छाए होते हैं, आसमान में बादल, ये गाना सुने हैं, आसमान में बादल जैसे छा रहे हैं, कोई हाँ धीरे धीरे, हाँ सही है। तो बिजली की चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। क्या सकती है? आसमान में क्या है? बादल छाए होते हैं और बिजली के चमकने और गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। हो रहा है, ठीक है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों की गरजने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? जैसे आसमान में क्या हो, बिजली चमक रहा है तो पहले आपको दिखाई देता है और तब सुनाई देता है, ऐसा क्या है? पता नहीं, हम आपको बताएंगे काहे से। इनके बीच के समय अंतराल को एक डिजिटल कलाई घड़ी या स्टॉप घड़ी से मापें। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड होती है। आपको और सब याद रखना है, आपको इतना जरूर याद रखना है कि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड होती है और पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय के बाद बादलों के गरजने की ध्वनि आपको आप तक पहुंचती है। ये बात याद रखना है। इससे टीवी देख रहे हैं, घर जाना, टीवी चालू करना, टीवी चालू करना, आ गाना आ जाएगा क्या, आसमान में बादल जैसे छा रहे हैं, सही है। चालू किया, गाना बजेगा तो पहले आपको दिखाई देगा कि इसमें हीरोइन डांस कर रही है, या पहले सुनाई देगा? पहले क्या होगा? पहले दिखाई देगा, बाद में क्या होगा? सुनाई देगा। ऐसा काहे होता है? ऐसा इसीलिए होता है, सब जगह होता है, सब जगह होता है, सही। जब फटाका देखेंगे, शादी ब्याह का समय है, शादी में फटाका उड़ता है, तो फटाका घरे घरे क्या कर रहे, खाना खा रहे हैं अगना में बैठ के, अगना समझते हैं, सही। एकाएक ऊपर आसमान में फटाका उड़ा, पहले आपको दिखाई देगा तब आपको सुनाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश होता है, प्रकाश की जाड़ बहुत ज़्यादा है, ध्वनि की जाड़ क्या है? कम है। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश से कि सुनते हैं? प्रकाश से, ध्वनि से सुनते हैं कि देखते हैं? सुनते हैं। तो प्रकाश क्या है? बहुत स्पीड चलता है ऐसे, ध्वनि क्या है? बहुत धीमा चलता है ऐसे। तो जल्दी कौन हमारे पास आएगा? प्रकाश आएगा। हमको पहले क्या होता है? दिखाई देता है और बाद में सुनाई देता है। अब कोई आपसे पूछेगा कि हमको पहले जो बिजली कड़कता है, पहले दिखाई देता है बाद में सुनाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश की चाल, कि प्रकाश की चाल के कारण ही हमें, प्रकाश की अधिक चाल के कारण हमें प्रकाश पहले दिखाई देती है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि की चाल क्या है? कम है। अगला सवाल है, देखिए अभी लिखा था क्या कि ध्वनि की चाल कितना था? 346 मीटर पर सेकंड। कितना ही था? ध्वनि की चाल कितना था? 346 मीटर पर सेकंड। कहाँ लिखा था? अभी देखिए यहाँ लिखा है कि 346 मीटर पर सेकंड। यहाँ देखिए प्रकाश चाल कितना लिखा है? 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ज्यादा कौन है? ज्यादा है प्रकाश की चाल। अभी कितना है? 3 गुना 10 के पावर 8 समझते हैं? 3 गुना 10 10 10 10 कई गो जीरो? 8 गो जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना है। आइए इतना है। कौन ज्यादा है? यही ज्यादा है। तो ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। इतना 300 ही कहाँ कितना ही कहाँ है? कहाँ है? सही गिरा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 3 करोड़ 30 करोड़ स्पीड है। ऐसा कहाँ 300 है? ज्यादा करोड़ होगा, करोड़ वाला। इसलिए हमको पहले फास्ट दिखाई देता है, सुनाई बाद में दिखाई देता है, सुनाई बाद में देता है, दिखाई देता है। आपको पूछिएगा कि आपको गाना बज रहा है कि ठीक चिका ठीक चिका ठीक चिका, टीवी चालू किए ठीक चिका बज रहा है। पहले आपको सुनाया जाएगा, पहले दिखाई देगा। दिखाई काहे देगा? क्योंकि उसका स्पीड क्या है? ज्यादा। वेरी गुड। अब है पहला सवाल है, चाल और वेग में अंतर बताइए। आपको चाल बताए हैं, वेग बताए हैं, चाल और वेग में आपको अंतर लिख के दिखाना है, घर से लिख के लाना है। अगला है, किसी अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसी औसत चाल के बराबर होगा। अगला है,
एक गाड़ी में ओडोमीटर क्या मापता है? तब बताया था ओडोमीटर क्या मापता है कि आपका गाड़ी कितना दूर चल चुका है, उसको मापता है। जब एक वस्तु एक असमान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसे दिखाई देता है? एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्षयान क्या होता है? स्पेस, आसमान में गए आदमी सब। सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्षयान की दूरी क्या है? सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल बराबर कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपको इस सवाल को क्या करना है? बना के लाना है। आपका समय कितना बजे छुट्टी करेंगे? हम आपको अभी इस क्लास में कितना बजे पढ़ाएंगे? 8 बजे तक आपको हम पढ़ाएंगे। इसलिए जैसे 8 बज जाए आप हमको कह दीजिएगा, 8 बजे मिनट पहले ही कह दीजिएगा, ठीक है? अब कितना बजा समय? 7:17 अभी है समय। उदाहरण नंबर 7.2 है। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और समाप्ति के पश्चात 24 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। कह रहा है कि सवाल समझिए। सवाल नंबर 7.2 है, सुपर से दूरी 7.2 जो सवाल है वहां से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक जल्दी पढ़िए। यात्रा शुरू होते समय कार ओडोमीटर 2000 किलोमीटर पढ़ो दूरी करता है और यात्रा समाप्ति पर 200 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर घंटा और मीटर सेंटीमीटर में ज्ञात करें। समझ गए कि अब लिखा है ओडोमीटर, यहाँ लिखा है ओडोमीटर। अभी बताए हैं ओडोमीटर में क्या लिखा है? पहले लिखा है 2000 और लिखा कितना है? 2400। मतलब गाड़ी जब शुरू हुआ तो यहाँ से यहाँ गाड़ी जब शुरू हुआ तो यहाँ पे कितना लिखा था? 2000 लिखा था और यहाँ पर जब पहुँचा कितना लिखा था? 2400 लिखा था। तो बताइए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गया? कितना हुआ? कितना हुआ? गलती कितना हुआ? कितना हुआ? 400। कैसे जाएंगे 400? कैसे जाएंगे? क्योंकि पहले लिखा था 2000 अभी लिखा है 2400, तो 2400 में से 2000 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। इसे कहते नहीं है कि इतना पढ़े मान लीजिए तुमको गाड़ी किसी को दी स्कूटी, सही? स्कूटी में तेल यहाँ तक था, सही दी, तब जब वो गाड़ी वापस लेके आया तो तेल यहाँ तक हो गया। इसका मतलब क्या किया है? इतना तेल क्या किया है? खर्चा कर दिया है। तो वही तो कह रहा है कि जब यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ कितना लिखल था? 2000 और यहाँ कितना लिखल था? 2400। तो कितना किलोमीटर गाड़ी हाँक दिया है? कितना हाँक दिया है? 400 किलोमीटर गाड़ी वो चला दिया है। ठीक है, तो जो कितना दूर गाड़ी चलाया है? तो गाड़ी चलाया है कितना दूर? 400 किलोमीटर, सही। अब क्या बोला है कि इस यात्रा को तय करने में 8 घंटा लगता है। कोई आदमी जो यहाँ से यहाँ तक गया था उसको यहाँ से वहाँ जाने में कितना समय लगा है? कितना घंटा लगा है? 8 घंटा लगा है। तो अगर हम कहें कि दूरी कितना लगा है तो 4000 किलोमीटर और समय कितना लगा है? कितना लगा है? 8 घंटा लगा है, सही। तो इस कार की औसत चाल को ज्ञात कीजिए। औसत चाल को निकालना है कितना की स्पीड से निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटा में भी निकालना है और क्या निकालना है? मीटर प्रति सेकेंड में भी निकालना है। किलोमीटर प्रति घंटा में भी निकालना है और मीटर प्रति सेकेंड में भी निकालना है। चलिए देखते हैं अब आगे। हल देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कार के द्वारा तय की गई दूरी कितना दूरी है? 2400 किलोमीटर माइनस के 2000 किलोमीटर बराबर कितना? 400 किलोमीटर। क्या वो बात समझ में आया कि दिखाई नहीं दे रहा है? दे रहा है। दूरी तय करने में लगा कुल समय कितना समय लगा है? 8 घंटा। इतना बात बताइए की है कि उसका समय कितना लगा है? 8 घंटा। दूरी कितना तय किया है? 400 किलोमीटर। वेरी गुड। अब देखिए, अब कार की औसत चाल, अभी पढ़े औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है
दूरी बटा में समय, मतलब कुल दूरी बटा में कुल समय था, तो वही तो बात है, दूरी बटा में समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक है, तो कितना किलोमीटर गया है? 400 किलोमीटर। और समय कितना लिया है? 8 घंटा। तो 400 में 8 से भागने कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसका आ गया चाल यानी स्पीड। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कितना आ गया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। अब क्या है? अब इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में। अब इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप एक बार याद रखिएगा कि आप बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर होता है, सही है। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है, सही। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? तो 60 सेकेंड होता है। इतना बात आप याद रखिएगा, सही। सही, घरे जाना, किताब पढ़ना, किताब नहीं पढ़ा होगा मोबाइल निकालना, वीडियो हम डाल देंगे, उसको क्या करेंगे? देख लेंगे। जब मिलेगा तब, जब गाना सुनने के लिए मिलेगा ना कि सही कि बोलो आ जाइए 5 के, तो सुन लेंगे, ये पढ़ लेंगे है। तो क्या होता है? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 घंटा में क्या मिनट? 1 घंटा में 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड? ये बात जानते हैं। अब इसको चेंज कीजिए, देखिए चेंज कैसे करेंगे इसे। यहाँ क्या दिया हुआ? 50 किलोमीटर घंटा, यही तो है कि 50 किलोमीटर घंटा। तभी होता है 50 की जगह 50 लिख दिए, सही है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो लिख दिए कि 1000। और 1 घंटा में 1 किलोमीटर हो गया। और 1 घंटा को 1 घंटा, और 1 घंटा में 1000 मीटर हो गया। 1 घंटा 1 घंटा हो गया, ठीक है। अब इसमें जो लिखा है 1 किलोमीटर यहाँ है, ठीक है। और यह है 3600 सेकेंड। अभी आपको बताया है कि 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकेंड। अगर हम कहें 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटा में क्या मिनट होता है? तो 1 घंटा को हम लिख सकते हैं 60 मिनट लिख सकते हैं कि 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा? तो 60 मिनट में हो जाएगा 60 गुना में 60 सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो यही दिया हुआ है। 1 घंटा में कितना होता है? 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है, ठीक है। 3600 सेकेंड होता है। तो जब इस सबको काट कूट करेंगे कितना आ जाएगा? 13.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा? आ जाएगा। कैसे भाग होगा इसे? देखिए 2 जीरो कट जाएगा, और इसको हम काटेंगे तो ये 5 से 2 से कट जाएगा 5 मतलब, 2 से कट जाएगा 18 मतलब। तो याद रखना, कभी किसी को किलोमीटर प्रति सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, उसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में। कितना से गुना कर देंगे? 5/18 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। क्या समझे? किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, उसको बदल देंगे मीटर प्रति सेकेंड में। कितना आ जाएगा? 5/18 से गुना कर देंगे, किसमें आ जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। जब इसको हम काटेंगे कितना कट गया था? ऊपर आ गया था 5, आ गया था 18। और 5 में 50 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 250। ऐसे भागेंगे कितना से? 18 से। क्या मीटर जाएगा? 18 इकाई 18, कितना आया? 7 जीरो। अब कितना? 18 3 54, कितना? 6, और 6 में से 5 गया तो 1 जीरो दशमलव 18 नामा 20, 10 में से 6, 10 में से जाएगा 6, तो 4 तो 6, ये हो गया 6, 6 में 5 1, सही है। अब क्या मतलब आएगा? 8 मतलब, सही। 18 8 144, कितना हो गया? 6, 5 में से 4 जाएगा तो 1, फिर हो जाएगा 18 8 144, सही है। ऐसे याद रहेगा। 13.8 जा रहा है, देखिए इसको हम क्या करेंगे? 13.8 के ऐसे लिख देंगे, 13.9 लिख देंगे। यही हो गया। कितना हो गया है? 13.50 किलोमीटर प्रति घंटा। मिनट में पूछेगा तो 13.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो उदाहरण नंबर इसको भी आपको बना के लाना है घर से, हम आपको समझा दिए हैं। आगे उदाहरण नंबर 3 भी है, 7.3। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है।
वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 मिनट में तय करती है 180 किलोमीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। पर ये सवाल क्या कर रहा है? सवाल क्या कर रहा है? उषा, जोर से पढ़ो। तालाब में तैरती है, वहाँ एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। सही है। अब देखिए क्या कहा है, उषा एक लड़की है, तालाब है, सही, तालाब में इस तरफ से जाती है और उस तरफ पहुंच जाती है और उस तरफ से फिर क्या करती है, वापस आती है। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है। एन से तैरना शुरू की, अब पहुंच गई उस तरफ और उस तरफ से फिर कहाँ आ गई, इस तरफ आ गई। तो बताइए, कल बताए थे कि वही चलना, जहाँ चलना शुरू किया वहीं पहुंच गया है, तब विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन कितना होगा? 0। जहां से चलना शुरू किया वहीं पहुंच गया, विस्थापन कितना हो गया? 0। अच्छा, दूरी कितना हो गया? यहां से यहां गया कितना? 90, और वहां से यहां आया 90, कितना दूर चल गया? 180 चल गया। अच्छा, 180 चल गया और उसको जाने आने में समय कितना लगा है? 1 मिनट। एक वह इस दौरान कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। 1 मिनट में तय करती है, 1 मिनट में, 1 मिनट में। अब देखिए, आप बताइए दूरी कितना है? 180, समय कितना है? अब विस्थापन कितना है? 0। तो चाल कैसे निकलता है? चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी कितना है? 180 और समय कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो क्या 180 में 60 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा कि? अब कह रहा है विस्थापन वही हो गया। अब वेग निकालना है। वेग कैसे निकलता है? वेग निकलता है विस्थापन बटा में समय से। विस्थापन कितना है? 0 और समय कितना है? समय 180 है, समय है 1 मिनट। तो 0 में भाग देंगे 1 से, कितना आएगा? 0। तो ए का आंसर आएगा 3, ए के आएगा 0। नब्बे मीटर तालाब में तैरती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तब वापस आती है। इस दौरान वह 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितना है? 180 मीटर। बात सही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तालाब यहाँ तक है, इसकी बीच दूरी कितना है? 90। तो 90 गया होगा और 90 फिर क्या होगा? आई होगी, गई भी आई भी, कितना हो गया? 180। क्या यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। 1 मिनट में उषा द्वारा तय किया विस्थापन कितना हुआ? बात सही है, क्योंकि जहां से चलना शुरू किया और फिर वापस वहीं पहुंच गया, तो हम क्या कहते हैं? विस्थापन हो गया है 0। क्या बात सही है? अंग्रेजी में इज दैट क्लियर? बोलो यस। हिंदी में क्या तुम्हें समझ में आया? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं इज दैट क्लियर। क्वेश्चन मार्क, इज दैट क्लियर? क्या कहना है? यस। औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला क्या था? तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। सही है। अब दूरी कितना है? 180 और समय कितना है? 1 मिनट। 180 को मिनट में रहने दिए कि 180 मीटर, और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। अब देखिए 180 में 60 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। तो यही तक है, तो इसी को कहते हैं 3 मीटर पर सेकेंड, इसी को कहते हैं 3 मीटर सेकेंड का -1। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, जो -1 लिखा है इसे कहते हैं इनवर्स, INVERSE, इनवर्स। सही है। कहीं लिखा है M इनवर्स, ऐसा लिखा है, यहाँ पर ऐसे क्या लिखा है? S-1, यहाँ लिखा है T-1। सही है। तो पहले इसका मतलब समझिए, T-1 का मतलब कितना होता है? 1 बटा में T। तो M-1 का मतलब कितना होगा? 1 बटा में M। S-1 का मतलब क्या होगा? 1 बटा में S। तो देखिए ध्यान से, तो दिया हुआ क्या?
3 मीटर एस माइनस 1, इसको लिखेंगे 3 मीटर अगुना एस की जगह लिखेंगे 1 में एस, ये कितना हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों बात क्या है बराबर। अब देखिए औसत वेग बराबर क्या होता है, तब विस्थापन बटा में लिया गया कुल समय। विस्थापन कितना है 0 और कुल समय कितना है 60 सेकेंड, बराबर कितना आ जाएगा 0। देखिए आंसर इसमें लिखा होगा। देखिए तो 0 मीटर अब बटा में 60 सेकेंड बराबर कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। अतः उषा की औसत चाल 3 मीटर पर सेकेंड और औसत वेग 0.0 मीटर पर सेकेंड है। बात सही है, वेरी गुड। आगे है वेग में परिवर्तन की दर। सही, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। वेरी गुड। अब आंसर बात करेंगे क्या है त्वरण नहीं है। देखिए वेग में क्या है परिवर्तन की दर। दर का मतलब क्या होता है रेट, अभी होता है ठीक है। और दर का मतलब क्या होता है रेट है। रेट में क्या लेना है, रेट का इसका जो दर लिखा है दर का मतलब होता है कि ऊपर कुछ रहेगा और नीचे भी क्या रहेगा कुछ रहेगा। दर का मतलब होता है भाग देना। नीचे आपकी क्या लेना है, नीचे आपको हर समय क्या लेना है, अभी फिलहाल समय लेना है। क्या लिए थे दूरी बटा में समय, क्या आया था चाल। विस्थापन बटा में समय क्या लिए थे, क्या आया था वेग। विस्थापन बटा में चाल, विस्थापन बटा में समय क्या वेग, और दूरी बटा में समय चाल। और दोनों की मात्रा क्या था समान था, मात्रा में चेंज नहीं है। ठीक है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। सही। किसी वस्तु के एक समान सरल रेखीय गति में, एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग क्या रहता है नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु का वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा। इसके बारे में त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। त्वरण क्या है, तो त्वरण क्या है एक वस्तु के परिवर्तन इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं त्वरण। अर्थात त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया समय। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया समय। त्वरण बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया समय। त्वरण बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया समय। क्या होता है त्वरण बराबर, वेल बोल नहीं रहा है, बोलो जोर से। वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया वेग। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन। वेग समझते हैं वेग के भाई नहीं। त्वरण बराबर क्या होता है बोलो, वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया समय। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया समय। फिर नहीं बोल रहा, उसके आगे फिर दोबारा बोलो। वेग में परिवर्तन बटा से लिया गया समय। वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया समय। देखिए क्या कह रहा है सवाल से इसके। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। एक समान किसी वस्तु की एक समान सरल रेखा में, एक समान सरल रेखीय गति में, एक समान सरल रेखीय गति कर रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन क्या होगा नियत रहेगा। एक के समान चल रहा था, वेग में परिवर्तन नहीं होगा। रास्ते मानिए ओट कुछ नहीं है, एकदम समान वेग से चल रहा है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। जब इसे एक समान सरल रेखीय गति में सरल रेखीय पथ पर चल रहा है तो इस अवस्था में वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या है लगभग शून्य है। वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यद्यपि असमान गति में, यद्यपि क्या है असमान गति, यदि असमान गति क्या है असमान गति में
वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। यदि असमान गति है, कौन है, असमान गति है, असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित, किसमें, असमान में, असमान गति में वेग क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समयों एवं इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न होता है। जब असमान होगा तो क्या होगा, विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर क्या होगा, भिन्न होगा। इस प्रकार किसी भी समयांतराल में, किसी भी समयांतराल का क्या होता है, अंतराल का मतलब होता है अंतर। 10 बजे और 12 बजे के अंतर को कहते हैं समयांतर, उसी को कहते हैं समयांतराल। समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। जब गति असमान है तो उसके वेग में परिवर्तन कुछ ना कुछ होगा, लेकिन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? हाँ, हम व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं त्वरण कहते हैं, बस इसे कहते हैं त्वरण कहते हैं। एक वस्तु के प्रति इकाई समय में, एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप क्या है, त्वरण है। वेग परिवर्तन की माप है त्वरण है। अब देखिए त्वरण क्या है। यदि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u और t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा। से कह रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय कितना जा रहा है t, तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर हो जाएगा a बराबर v माइनस u बटा में t। यदि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u समय t में बदलकर निम्न हो जाता है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u बटा में t। त्वरण बराबर क्या हो, v माइनस u बटा में t। v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग और t मतलब समय। तो वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आगे इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। जो इस प्रकार जो जैसे त्वरण जो लिखा है, पहले इसको समझिए, त्वरण, सही है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। स्पेलिंग क्या होता है एक्सेलरेशन का, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। सही है, तुम तो इसको जानती हो होली मन से। एक्सेलरेशन क्या होता है तुम लोग समझती है, सही। तुम लोग नाम सुनिए एक्सेलरेटर के, एक्सेलरेटर क्या होता है, गाड़ी में जैसे घुमाते हैं इसे, वो क्या होता है एक्सेलरेटर, वो क्या करता है, उसको आगे बैठते हैं, अगर स्पीड की स्लो कम करते हैं तब, तो वही तक कह रहा है। इस प्रकार की गति में क्या होता है, हमेशा त्वरित होती है, हमेशा बदलते रहती है। बढ़ा दिए कम कर दिए, ऐसे होता है कि, तो जो त्वरण है, त्वरण का अंग्रेजी नाम क्या है, एक्सेलरेशन। आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेटर करते हैं, दबा खींच 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 पकड़ रहा है। तो इसमें क्या गति त्वरित रहेगा कि जो एक्सेलरेटर है उसको हिंदी में क्या कहा रहा है, त्वरित कह रहा है। तो क्या इसमें गति बढ़ते घटते बढ़ेगा कि, हाँ, तो इसमें क्या होगा, गति क्या हो जाएगा, हमेशा बढ़ेगा, सही, गवाएंगे तो घटेगा, तो क्या रहेगा। इस प्रकार गति को क्या कहते हैं, त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो इसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यदि वेग विपरीत दिशा में हो तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड के, अभी 8 में बजा, 5 मिनट देगी। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, पहले यहाँ से समझ लीजिए, सही। जैसे त्वरण कर रहा है, सही है, त्वरित करना है, कोई आदमी
साइकिल अभी टेम्पू लेके, सही, टेम्पू लेके इस तरफ जा रहा है और क्रिस इसको इधर से एक्सलेट कर दिया, इधर से धक्का दे दिया, इस तरफ से ऐसे धक्का दिया, गाड़ी किस तरफ जाएगा? उस तरफ, उसको जाना उधर है से जा रहा है, उस तरफ मजा आ गया कि अब क्या है, अब उधर से गाड़ी लेके वो आ रहा है, सही। आपके बाद क्रिस गुस्सा में है, सही, क्या किया क्रिस उधर से उसको इधर ठेल दिया, उधर से ठेल दिया। अब बताइए उससे गाड़ी उस तरफ जाएगा कि इस तरफ से जाएगा? इस तरफ से जाएगा से, लेकिन उसको जाना किस तरफ था? उस तरफ। तो जो इस तरफ गया वो निमन हुआ, गड़बड़ हुआ? गड़बड़ हुआ। तो प्लस हुआ कि माइनस हुआ? इस तरफ चले गया माइनस, और इस तरफ गया से जैसे जिस तरफ तुम जा रहा है तुमको उधर ठेल देगा तो बड़ा निमन लगेगा, वाह। अब उल्टा ठेल देगा तो गड़बड़ लगेगा से। तो जिस दिशा में हो रहा है, कह रहा है कि वेग की दिशा में होगा तो इसे क्या कहेंगे? धनात्मक कहेंगे। अगर त्वरण क्या होगा? वेग की दिशा में, जिस तरफ गाड़ी जा रहा था उसी तरफ अगर त्वरण हो गया तो क्या होगा? वो प्लस होगा। और जिसको उसके अगर विपरीत जाएगा से, उसके विपरीत जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। विपरीत समझते हैं? उल्टा, पूरब के उल्टा पश्चिम, उत्तर के उल्टा दक्षिण, ऊपर के उल्टा नीचे, तो विपरीत जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, तो आपसे पूछेगा, सही है, कि यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो क्या कहेंगे? धनात्मक। यदि वेग की विपरीत दिशा में तो क्या कहेंगे? ऋणात्मक। और त्वरण का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे लिखते हैं क्या? मीटर सेकेंड माइनस के 2। अभी बताए हैं कि s माइनस के 1 का मतलब क्या हो रहा था? 1/s। और s माइनस 2 का मतलब क्या होगा? 1/s स्क्वायर। m माइनस 2 का मतलब क्या होगा? 1/m स्क्वायर। अब इसका मतलब कैसे होता है ऐसे? अभी आप बताए हैं ये क्या है? ये वेग है कि ऊपर वाला वेग है और नीचे वाला क्या है? समय है। अभी थोड़ा देर पहले आप बताए हैं वेग का मतलब क्या होता है, तो वेग का मतलब हो रहा था क्या? मीटर प्रति सेकेंड, सही। देखिए तो ऊपर क्या है? वेग, तो वेग का मतलब लिख दिए कि मीटर प्रति सेकेंड। और नीचे क्या है? समय। समय का मतलब क्या होता है? समय का मतलब होता है सेकेंड। अब क्या होगा? अब इधर आप सुने होंगे कि मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है? उलट के गुना हो जाता है। कितना हो जाएगा? उलट के गुना हो जाएगा 1/s। यहाँ से क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लिखेंगे मीटर सेकेंड माइनस के 2। तो त्वरण का मतलब क्या हो गया? त्वरण का मतलब हो गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखिए, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है, एक वस्तु क्या चल रहा है? सीधी रेखा में चलती है, और इसका वेग समान समय अंतराल से समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो त्वरण एक समान त्वरण कहा जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि वस्तु सीधी रेखा में चल रहा है, कौन रेखा में? सीधी रेखा में चल रहा है, वस्तु चल रहा है सीधी रेखा में, और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से या तो बढ़ेगा या क्या होगा? घटेगा, या बढ़ता है या घटता है या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। एक समान त्वरण कब कहा जाएगा? जब वस्तु क्या चलेगा? सीधी रेखा में। कौन रेखा में? सीधी रेखा में, और समान समय अंतराल में समान रूप से या तो घटेगा या समान रूप से बढ़ेगा, तो क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। आपसे पूछेगा फॉर्मूला सवाल, एक समान त्वरण किसे कहते हैं? एक समान त्वरण किसे कहते हैं? सवाल आएगा, क्या लिखिएगा? यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से या तो घटता है या बढ़ता है, तो उसके क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहा जाता है। लिखा जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि एक समान त्वरण किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो उसे क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। यही तक पढ़ लेते हैं आज, सही है, क्योंकि उस समय भी हो जाएगा। तो तुम आ जाओ छोटू यहाँ, 2 मिनट देख रहे हैं, बहुत होशियार सब है। 8 बजे से पहले पढ़ने आ जाती है, तुम लोग ऐसे 6 बजे बुलाते हैं तो 6:15 में आती है। उसका क्लास कितने बजे है? 8 बजे इसका, सही बताइए। चलिए आइए, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। आपसे पूछा उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण क्या है? स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु एक समान त्वरित गति का उदाहरण है।
की वस्तु है, इसको हम छोड़ेंगे फ्री में, सीधे छोड़ दिए। तो क्या है, इसका उदाहरण है एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समय अंतराल में अपने असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण या गतिमान त्वरण है। इसे क्या कहा जाता है, दूसरी बात असमान त्वरण क्या है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है। कौन सा त्वरण से चल रही है, असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उसका वेग क्या होता है, असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल परिवर्तित करती है, तो अब कहा जाता है कि कार क्या है, असमान त्वरण के साथ गतिमान है। कार कब चल रहा है, असामान्य में, जब उसका क्या हो रहा है, उसका समान समय अंतराल में असमान परिवर्तन होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि क्या हो गया है, असमान चाल से त्वरण से गतिमान है। सही, आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे। सही, इसको हम कर लेंगे सेव कहाँ होता है, ऐसे यहाँ एसडी कार्ड मोशन 1 रिप्लेस। तो अगर आज हम देखें, आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, यही सब पढ़े। इसके आगे पढ़ेंगे कल। धन्यवाद, मिलते हैं आप किसी और वीडियो में। सही, और आपको पढ़ाई अच्छा लगता है, क्या करना है, आपको वीडियो चैनल को फॉलो करना है, लाइक शेयर कमेंट और सबसे मेन बात सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद, मिलते हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं अब होली से पहले ही मिलेंगे।